एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना ने कायरता दिखाई है। कारगिल की पहाड़ियों पर चुपके से कब्जा करने वाली पाकिस्तान की सेना ने अपने एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रात के अंधेरे में बड़ा हमला किया। अफगान मीडिया ने बताया कि रात को करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने ड्यूरन लाइन पर खोश्त प्रांत के अली शेर जिले के दाबगी इलाके में हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका अफगान सेना ने भी करारा जवाब दिया। तालिबानी सेना ने भारी हथियारों से पाकिस्तानी सेना का जवाब दिया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे तक भारी गोलीबारी जारी रही। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी और तालिबानी सेना के बीच गोलीबारी की वजह से स्थानीय लोग डर गए और बड़ी तादाद में सुरक्षित इलाकों की ओर चले गए। अब तक दोनों ही सेनाओं ने किसी के हताहत होने का ऐलान नहीं किया है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में 4 इलाकों में हवाई हमले करके 50 लोगों को मार गिराया था। पाकिस्तान ने दावा किया कि टीटीपी के आतंकवादी थे जो बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान की आर्मी पोस्ट पर भीषण हमला बोला। बाजोर की पोस्ट को तो पाकिस्तानी आर्मी खाली करके भाग गई। वहीं पर तालिबान ने दावा किया कि इस जवाबी कार्रवाई में 18 के करीब पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई चौकियों को जला दिया गया। यही नहीं, टीटीपी आतंकियों ने भी जवाबी हमला किया, पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कब्जा कर लिया और इसके वीडियो भी जारी किए। पाकिस्तानी सेना ने हुए हैं। मेजर जनरल और हुसैन जावेद भी मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। मेजर जनरल, आपको क्या लगता है? हम लगातार पाकिस्तान के एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे और वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि पाकिस्तान को तो पाकिस्तान ने ये जो तालिबान और टीटीपी को जो ट्रेन किया है, तो पाकिस्तान आर्मी को सब पता है कि आखिर इनको सुधारना कैसे है, इनको कब्जे में कैसे लेना है। लेकिन बाजोर की पोस्ट पर टीटीपी का आ जाना, 17 और पोस्ट पर आ जाना, फिर पाकिस्तानी आर्मी का ये कहना कि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली इन पोस्ट को खाली किया है। क्या हम एक्सपेक्ट करें पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, धीरे धीरे तालिबान पाकिस्तान एंटी हो रहा है और ये तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक बड़े ट्रिगर पॉइंट की तरह हो गया है? ड्यूरन लाइन पर कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाजोर की बात करते हैं, पता नहीं हम में से कितनों को मालूम है, ये एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट है। जो मिलिट्री साइंस जानते होंगे कि ऐसा पोस्ट को हराना एक ह्यूज टर्निंग पॉइंट बन जाता है मिलिट्री ऑफेंसिव या कोई कॉन्फ्लिक्ट में। तो इससे जाहिर है कि किस दिशा में जा रहा है लड़ाई अभी। जहां तक आपके सवाल है राजीव, मैं 3-4 चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तालिबान को पैदा करने वाला जो देश है वो है पाकिस्तान। तालिबान को ट्रेनिंग देने वाला यही है पाकिस्तान। तालिबान को एक्नॉलेज करना, रिकॉग्निशन देना पाकिस्तान ही शुरू किया था। लेकिन वही तालिबान आज उल्टा घूम के थप्पड़ मार रहा है पाकिस्तान के मुंह में। नंबर 2, ये तालिबान है क्या? तालिबान, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करिए या तालिबान अफगानिस्तान की बात करिए, है बेसिकली हमारे व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि ये तालिबान एसेंशियली, मैं ज्यादा हिस्टोरिक मीनिंग शीनिंग नहीं जा रहा हूँ, स्टूडेंट के नाम से ये हुआ था, ये है पश्तून। पश्तून जो है देश, ये दुरान लाइन को जल्दबाजी में, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन को जल्दबाजी में इंडिपेंडेंस डे 2 दिन इंडिपेंडेंट के बाद जाके ये बाउंड्री क्रॉस किया। सो मैं ये कह रहा हूँ, जो दुरान लाइन 1893 को जब वो बनाए थे, तो उन्होंने 100 साल का टर्म, मैंने ये डॉक्टर मिर्जा साहब का कोई ये पेपर पढ़ रहा था, उसमें कहीं क्लियरली उन्होंने रिसर्च करके 100 साल का खत्म हो गया 1993 में। उसके बाद उसका लीगलिटी और सैंक्टिटी नहीं है। तालिबान का ये कहना है कि ये जो पश्तूनस्तान को जोर जबरदस्ती आप दुरान लाइन बना के डिवाइड किए हैं, इसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो पश्तूनस्तान है, इसको कंप्लीट आइडेंटिटी, ना ऑटोनॉमी नहीं, वो सेपरेट देश चाह रहे हैं कि ये हमें सेपरेट। उसका मैप अगर देखोगे, मैं यूएसए में था, वो मैप कहीं देखा था कोई लाइब्रेरी में, वो मैप आता है इंडस नदी को पेशावर के आगे, रावलपिंडी के आगे होते हुए इंडस नदी को पार कर रहा है, यहां तक उनका खींच जाता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट राजीव, कि ये चाह क्या रहे? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या दुश्मनी तो शुरू किया है, किसने किया है? ये एरियल अटैक पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। ये चाइना के क्या जा रहा है? बेसिकली चाइना को एश्योरेंस देने के लिए
कि भाई आप चिंता मत करो, आपका सी पैक चलेगा, हम पूरा आपका सिक्योरिटी देंगे, आपको सेफ्टी देंगे, आपके इंजीनियर्स वर्कर्स को, और ठोस एक्शन लेके दिखाएंगे। लेकिन वो एक्शन का जो खिलाफ जो अभी रिएक्शन हो रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये नाकेदम कर रखा है पाकिस्तान फोर्सेस को। इनकी डिमांड क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो कह रहे हैं शरिया लॉ होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में पैरेलल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मशीनरी जो है एग्जिस्टिंग, जो रूल बेस्ड एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा पश्तून ये जो देश है इसको आइडेंटिटी दिया जाना चाहिए ना। इन सारे मामलों के साथ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान आर्मी के बारे में, मेरे विचार में, एक स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स हूं, जितना मैं पढ़ा हूं, जितना अंडरस्टैंड किया हूं, आज के दिन में पाकिस्तान फौज डिवाइडेड हो गया है, दो अलग अलग हिस्सों में बांट चुके हैं। एक हिस्सा है जो सरकार के सपक्ष में है और एक हिस्सा है जो उनके विपक्ष में है। ज्यादातर मैं कहूंगा कि इमरान खान की तरह सपोर्ट करें, पॉलिटिसाइज हो रखा है। ये प्रोफेशनल आर्मी मानता हूं। आप अगर फायर पावर इंडेक्स से अगर देखेंगे, पाकिस्तान इज आई थिंक 6th नंबर में आता है, सबसे बड़ा ये, और 6th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड, 9th नंबर में आता है फायर पावर इंडेक्स में, 2024 का इंडेक्स अगर देखेंगे। इससे यह साबित है कि ये एक फॉर्मिडेबल फोर्स है, बहुत बड़ा फोर्स है और इसका ताकतें बहुत है। लेकिन ये फौजी दस्तूर और जो प्रोफेशनल एक्टिविटी को छोड़ के ये उलट पुलट काम करने लगे हैं बिजनेस में। जो चीज चाइना के पीएलए करता था एक समय में, सारे बिजनेस डीलिंग, प्लाईवुड, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी डीलिंग, इस किस्म की चीजों में वो लगने लगे हैं, जिसकी वजह से उनका ओरिएंटेशन मनी मेकिंग की तरह चला गया है, एक प्रोफेशनल फोर्स की तरह। और देखिए इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस इतना बुरा हो रखा है, मैं कोई नंबर देना नहीं चाहता हूं, उनका जो डेट सर्विसिंग बहुत बड़ा एक चुनौती आ गया है। चुनौती आने की वजह से उनका डे टू डे लिविंग में इतना तकलीफ हो रहा है। तो फोर्स तो बहुत दूर की बात है, सबसे ज्यादा बजट फोर्स देते हैं, 11% उन्होंने दिया था लास्ट टाइम। तो इस पर शायद बातचीत में यह भी है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तानी आर्मी जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी है, फॉर्मिडेबल फोर्स है, 6th फायर पावर रखती है, वो उसमें आपके भी कई दोस्त हैं जिनकी आप काफी रेस्पेक्ट करते हैं और उनके जरिए आपको ये पता चलता है कि अभी पाकिस्तानी आर्मी ने अपना ओरिएंटेशन बदला है। क्या यही वजह है कि बाजौर पोस्ट को खाली करके पीछे हटना पड़ा? क्या यही वजह है कि 17 और चौकियों को खाली करके पीछे हट गए? हुसैन जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हुसैन भाई, मेरी और आपकी पहले भी डिस्कशन काफी हुई है और आपने तब भी बहुत कुछ, कई सारी बातें कही थी, लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी ने भी जब यह बात कही कि हम स्ट्रेटेजिकली पीछे हटे, कई एक पोस्ट थे, और कल रात उन्होंने और हमला किया है तालिबान के एसेट्स पर, उन जगह जहां टीटीपी वाले हैं, जिनके जरिए सीपैक भी सफर कर रहा था, बीएलए भी उनके साथ मिल रही थी। तो इस लड़ाई को आप कितना आगे बढ़ता देख रहे हैं? क्या वाकई इस बात को हम मान सकते हैं कि एक फोर्स ने स्ट्रेटेजिकली अपनी कई पोस्ट टीटीपी के लिए छोड़ दी, अपनों को सेफगार्ड करने के लिए? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जनरल साहब ने जो कुछ कहा मैं उसको समझ नहीं सका, क्योंकि आवाज का बहुत ज्यादा इशू था, तो उनकी आवाज बहुत हल्की आ रही थी। अच्छा। तो काइंडली अगर उनका ऑडियो लेवल अच्छा हो तो मैं उनकी बात समझ पाऊंगा, इसलिए मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, मैं सुन ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आपका सवाल जो है वो सुन लिया मैंने। देखें, बात ये कि आपने अपने इंट्रो में बताया, अभी आपके सवाल में भी ये चीज सामने आई है कि 17 चौकियां खाली कर दी हैं। देखिए, हमारी पाक फौज की जानिब से जो भी स्टेटमेंट आती है, आईएसपीआर की तरफ से जो भी आती है, हमारी उन पे निगाह होती है और हमारे ऐसे सोर्सेज होते हैं कि पता चल जाता है। ऐसी कोई स्टेटमेंट आईएसपीआर की जानिब से नहीं आई, ना कोई प्रेशर आया। जो अमूमन आता है तो हमारा सारा मीडिया अलर्ट होता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 17 चौकियां हमने छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी पहले आप ही के शो में कहा था कि देखें, कॉम्प्लेक्स किस्म का बॉर्डर है ये, जिसको आप डेरोन लाइन कहते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जितनी भी टेंशन हो जाए, आजकल जो आप वहां पर देख रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर स्किर्मिशेस हो रही हैं, झड़पें हो रही हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। क्योंकि आप ही ने अपने पिछले शो में मुझे बताया था कि यार ये इनका कंपैरिजन है
अफगान आर्मी का हाँ और नहीं ये वो हमारी नहीं, आर्मी। मैं वही हुसैन जावेद, मैं वही बात कह रहा हूं, मेजर जनरल भी यही बात कह रहे थे कि एक बड़ी फोर्स है पाकिस्तान आर्मी, टीटीपी से मुकाबला कर रही है। हमने बाजौर की पोस्ट पर डांस करते हुए टीटीपी के लोग हथियार में देखे हैं। अगर डीजी आईएसपीआर ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है तो क्या वो तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? अव्वल तो झूठ नहीं बोल रही होंगी, लेकिन फिर भी क्या आप मानते हैं डूरन लाइन जिसके बारे में जनरल साहब कह रहे थे कि 100 साल की सैंक्टिटी थी, वो 1993 में खत्म हो चुकी है, अब वो लोग उसको मानते नहीं हैं, तो क्या ये आग बदस्तूर जारी रहेगी? अच्छा जी, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देता हूँ, बस मुझे आप थोड़ा सा टाइम लीजिए दें ताकि मैं जी आपको जवाब दे जी। दूं। जनरल साहब ने जो कहा ड्यूरन लाइन के हवाले से, उसकी हिस्ट्री के हवाले से, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है ये मामला जॉइंट इंडिया ने तय नहीं किया था। उस टाइम यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी और 1893 में ये वाला एग्रीमेंट हुआ था कि एक बफर जोन होना चाहिए इंडिया और रूस के बीच में। उस वक्त की बात है, ठीक है। और 1993 में ये खत्म भी हो गया, लेकिन 47 के बाद जब दोनों देश अलग हो गए, आजादी मिल गई, अफगानिस्तान ने उस टाइम भी क्लेम किया 50s के अंदर 60s के अंदर के यार ये हम इस सरहद को नहीं मानते, लेकिन आलमी सतह पर उनको कोई पजीराई नहीं मिली। इवन ब्रिटेन ने भी उनके खिलाफ दिया बयान कि ये सरहद मौजूद है, आप इसको, आपका क्लेम इस पे बिल्कुल बेमानी है। और वैसे भी अब ये हमारे लिए इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस पे बाढ़ हमने लगा दी है और बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस है, तो ये क्लेम उनके हैं, ये काबुल तक ही है, इसका हमारे यहाँ कोई, इसको कोई संजीदगी से यहाँ पर लेता नहीं है। दूसरी बात, आपका सेकंड सवाल से जरा रिपीट करते हैं। नहीं, मेरा सवाल यह था कि क्या अगर वो पश्तून इलाके को मानते हैं, उन्होंने अपना मैप भी एक तैयार कर रखा है, क्या ये आग बदस्तूर जारी रहेगी? क्योंकि बाजौर की जिस पोस्ट के हम तस्वीरें देख रहे हैं वो मैंने भी नहीं बनाई है, शायद आपने भी नहीं बनाई होंगी, ये इंटरनेशनल एजेंसीज के सोर्सेज से आ रही हैं जिसमें वो नाच रहे हैं। खैर, मैं इस सवाल को आपको आगे रखूंगा, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ ने क्या कहा है हालिया डिस्टर्बेंसेस के बाद वो भी सुना दूं। पहले उन्होंने कहा है कि तालिबान को कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि तालिबान से निपटने के लिए मुल्क के, देश के सभी सुरक्षा स्टेक होल्डर्स और राजनीतिक जो पावर है उनके साथ आने की अपील की है। मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। पिछले 9.5 महीने में बैरूनी और अंदरूनी खिलफशार का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। इसका सर कुचले बगैर हम किस तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे जाना है। इट हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। बिजली की कीमतों में हमें खातर खा कमी करनी है, जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। हुसैन साहब, वजीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त यहां पर यह कह रहे हैं कि पारा चिनार में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए और इन्हें कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सारी चीजें अगर डीजी आईएसपीआर के प्रेसर या प्रेस नोट पर ही बेस होकर हम बात करें तो फिर यह हो जाएगा कि वो अगर कह रहे हैं इस हाशिए से आगे ना जाएं तो नहीं जा सकते, फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन तस्वीरें तो बहुत कुछ बोलती हैं, क्या हम तस्वीरों को झुठला सकते हैं हुसैन भाई? सर, बात पता है कि अगर आप फिक्स की बात करेंगे तो आजकल के दौर में सच और झूठ का पता चलाना बहुत मुश्किल हो गया। एआई का जमाना एआई है, का और मैं आपको सही जमाना बताऊं है। ये एक नया एक्सक्यूज है अब तो। आप मेरी बात, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको काट नहीं रहा, मैं आपको काट भी नहीं रहा, ये भी एक आजकल का एक्सक्यूज है। चलिए प्लीज बताएं, मैं आपको काटूंगा नहीं। अगर आप मेरी बात सुन नहीं लेंगे नहीं, तो मैं सुन रहा हूँ, आजकल बोलिए बोलिए बोलिए। वॉरियर से होशियार रहना बहुत जरूरी है। वॉरियर सिर्फ आपको जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में नहीं मिलते हैं। अब जंग की सूरत वो चेंज हो चुकी है, ये आप भी जानते हैं। अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं कि यार चलो ठीक है, उन्होंने हमारी चौकियों पे इस तरह से जश्न मनाया है, सेलिब्रेट किया है, तो फिर मैं उन कीबोर्ड वॉरियर्स का क्या करूं जो हमें कहते हैं, जो हमारे हक में है। और मैं उस खबर को भी नहीं मानता कि पाकिस्तान ने वाह खान कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया। नहीं, हाँ, मैंने ये बात भी कही थी कि पाकिस्तान ने 40 चौकियों पर कब्जा किया, ये भी मैंने कोट किया है। एक्सक्यूज मी, आप मुझे असल में बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं अपने टॉपिक से हट जाता हूं तो मेरे जिम्मे आ जाइए, हाँ आ जाइए, आइए आइए हो जाते हैं, इसलिए मैं जरा आपको कह रहा हूं। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये एक लाइन खींचना आजकल के दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। वाह खान कॉरिडोर अभी भी अफगानिस्तान के पास है, हमने उस पर कोई कब्जा नहीं किया। और ये जो हमारी चौकियों पे डांस करने वाली बात है, आई मीन ये एब्सर्ड चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता, मैं आपको सही बताऊं, जब भी हमारी सरहदों पे सूरत हाल हमारे हक में हो या हमारे ऊपर
भारी हो जाए, ISPR का प्रेस टॉक लाजमी आता है। हमें सारे आदाद शुमार बहुत अच्छे से बताए जाते हैं, कहाँ हमारा नुकसान हुआ है, कहाँ हम आगे जा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई चीज, मैंने आपको कहा ना कि इस जो हमारे लिए मसला पैदा कर रहे थे, सुसाइड बॉम्बर्स को कौन हमारे खिलाफ तैयार कर रहा था, रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था, ट्रेनिंग कौन दे रहा था, हथियार कौन दे रहा था, इन तमाम स्पेसिफिक एरियाज के अंदर उन लोगों को हिट किया गया है और उनकी कैजुअलिटी हुई है। कैजुअलिटी हुई है, हिट किया गया है। लेकिन जब यहां से अमेरिका गया था तो कितने हथियार यहां पर छूट गए थे वो भी अलग। खैर हुसैन भाई, मैं इस वक्त तो तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं जो टीटीपी की तरफ से बाजौर पोस्ट की जारी की गई हैं। ये सभी वहां पर सारे टीटीपी के लड़ाके यहां पर मौजूद है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है टीटीपी ने पाकिस्तान में कई ऐसी वारदात की हैं जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पाराचिनार की बात जब पीएम शहबाज शरीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको कुचले बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि चोट तो तगड़ी पहुंचाई है इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को। लेकिन क्या पाकिस्तानी आर्मी अभी प्रोफेशनल तरीके से मुकाबला कर रही है, या फिर उसके लिए भी पाकिस्तान में हमारे भाई प्रेशर का ही इंतजार करेंगे? खैर मेजर जनरल सुधाकर जी, पाकिस्तान किस परेशानी में पड़ गया है? क्या तालिबान और टीटीपी ने यह तय कर लिया है, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ऐसा तालिबान का कहना है, और उधर से तालिबान अब डूरन लाइन पर आकर अपने क्लेम को सामने रख रहा है। क्या यह बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है जो अब तक नहीं बना था? और इस बात को ध्यान में रखते हुए मेजर कि बहुत सारा ऐसा असला है जो काफी हाई ग्रेड क्वालिटी का है जो यूएस फोर्सेस जाते जाते छोड़ गए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव। ये पहली बार तालिबान और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के बीच में टकराव पहली बार नहीं हुआ है, कोई बार हो चुका है पहले। और पहले जब हुआ था, मुझे अगर इफ़ आई रेस्पेक्ट माय मेमोरी, चाइना की इन्वॉल्वमेंट के मदद से दोनों के बीच में एक सीज फायर हुआ है। एक नहीं, 2-3 बार हुआ हो गया है। तो अभी जब ये टकराव चल रही है, इसके बैकग्राउंड में चाइना का मदद हो या ना हो मैं कह नहीं सकता हूं। दोनों पार्टी का बिहाइंड द सीन बैकडोर डिप्लोमेसी बोलिए या ट्रैक टू बोलिए, ये बातचीत चल रही है कि ये लड़ाई को समाप्त करना है किसी भी तरह। लेकिन तालिबान जो है अभी वो थोड़ा डट के कर रहे हैं कि नहीं भाई ये मंजूर नहीं है, अभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज के दिन में अफगानिस्तान की पहचान एक बहुत बड़ा एक चुनौती हो गया है। वो कहना चाहते हैं, यही तो बोलते हैं 21st सेंचुरी में, लेजिटिमाइजिंग द नॉन स्टेट एक्टर एज द रूल्स बेस्ड ऑर्डर। नॉन स्टेट एक्टर को लेजिटिमाइज, यहाँ पे आप इनकी बात करिए, उधर और पैलेस्टाइन हमास वालों का आप लेजिटिमाइज, चाहे आप ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें या ना करें, धीरे धीरे 21st सेंचुरी में जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो अपना लेजिटिमाइज्ड स्टेटस को हासिल करना चाह रहे हैं। तो इसी के वजह से वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो मेच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, ह्यूमन राइट्स को भी बरकरार रखेगा। हालांकि उल्टा हमें रिपोर्ट मिल रहा है अफगानिस्तान में वुमेन और गर्ल्स चाइल्ड का क्या हो रहा है। तो ऐसे मसलों के बैकग्राउंड में बातचीत हो रही है। हो सकता है ये लड़ाई समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरा एनालिसिस और कुछ कह रहा है। मेरा एनालिसिस कह रहा है कि ये टकराव इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, 1। नंबर 2, शायद बहुत कम जर्नलिस्ट को पता होगा आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर 100 से ऊपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। इमरान खान हिमसेल्फ जब वो CNN की इंटरव्यू दिए थे 2-3 बार, वो खुद ही बोले भाई मैं क्या करूं, 50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरे को घेर रखे हैं। उनमें से इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज का डॉक्यूमेंट अगर पढ़ेंगे लेटेस्ट, वो कह रहा है कि 67 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड, जिसमें से 12 जो हैं प्रोमिनेंट मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है। 12 में से 5 जो है हिंदुस्तान की तरह उनका टेंटिकल फैला हुआ है। बाकी जो 7 है वो परेशान कर रखे हैं। परेशानी इसीलिए क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजरे हैं, वो इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ा जोरदार है, चाइना के साथ तनाव बढ़ती जा रही है, वो डबल स्टैंडर्ड जो है यूएसए हो या चाइना हो। मैं इसी पर हुसैन जावेद जी को ले लेता हूं, मेरे पास वक्त कम है हुसैन जावेद भाई, इसी लाइन पर ले लेता हूं। क्या पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जो PMLN और तहरीक इसके PTI के बीच में जो कुछ हुआ है, उसके चलते कमजोर होते पाकिस्तान का ये लोग फायदा उठा रहे हैं? क्या उसी वजह से सारी चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में?
बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये एक सियासी क्राइसिस है। सियासी क्राइसिस जब भी होता है उसका अफवाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका बॉर्डर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इसमें भी टॉक्स हो रही हैं। अगर आप लेटेस्ट आप देखें अपडेट्स, तो पीटीआई पीएमएलएन के बीच में टॉक्स शुरू हो रही है और जनवरी में हम सबको बहुत अच्छी खबर मिलेगी इस इमरान हवाले बाहर आ से। जाएंगे क्या? इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें आप ये कहें कि हमारे जो सिक्योरिटी के अपर्चर्स हैं वो इस सियासी क्राइसिस की वजह से कमजोर हो गए। एक बात कहना चाहूंगा, एक लाइन देखें, जब हम ये बात कहते हैं, जब हमारे पीएम ये बात कहते हैं, आपने उनका क्लिप भी सुनाया, तालिबान की बात करें तो वो काबुल हुकूमत को डायरेक्टली हिट नहीं कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ टीटीपी की बात करें, दोनों में बहुत फर्क है। हम काबुल हुकूमत को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन जब टीटीपी वहां पे आजादाना काम करती है, हमारे खिलाफ करती है, सेफ हेवन से वहां के, तो ये चीज जो है ये बिल्कुल लेकिन सर प्लीज रोक इसीलिए रहा हूं, जब काबुल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर खैरुल्लाह शायद उनका नाम है, उन्होंने ये बोला कि ये टीटीपी वाले हमारे मेहमान हैं, तब कहां, तब तो डिफरेंशिएशन बचता ही नहीं है, तब तो वही काबुल गवर्नमेंट आपके खिलाफ काम कर रही है आपके मुताबिक। सर यही तो बात उनको समझनी चाहिए। इससे पहले उन्होंने उसामा बिन लादेन को अपना गेस्ट बनाया था, तो फिर 7 अक्टूबर 2001 को क्या हुआ वो आपके सामने है, ठीक है। 13 नवंबर 2001 को शुमाली इत्तेहाद काबुल के अंदर आ गया था। ये माइंडसेट उनको अब चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टेट के बीच में ताल्लुकात होते हैं वो इस गेस्ट पॉलिसी के ऊपर नहीं चलते। चलिए फाइनल कमेंट 10 सेकंड, मेरे पास वक्त कम है, 10 सेकंड। मेजर सुधाकर 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या तालिबान के साथ दोस्ती, टीटीपी से दुश्मनी, और तालिबान कहता है वो मेरे मेहमान हैं? 10 सेकंड मेजर। सवाल थोड़ा रिपीट करिए। मेरा सवाल यह है कि तालिबान कहता है टीटीपी हमारा मेहमान है, पाकिस्तान कहता है टीटीपी दुश्मन है और सबक सिखा कर रहेंगे, काबुल हमारा दोस्त है। ये मिक्स हो रही है काफी चीजें। नहीं, मिक्स नहीं है। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देखिए, टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान में ये हैंड इन ग्लव्स, ये एक ही है। पर उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है भाई, पश्तूनस्तान जो है इसको किसी भी तरह लिबरेट करेंगे। दुरान लाइन में मानता हूं जावेद साहब जो है, क्योंकि वो डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं जो उनका एम्बिशन है, जो ऑब्जेक्टिव करना चाह रहे हैं, ये एम्बिशन तालिबान और टीटीपी का है और इसके लिए वो लगे हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भी वहां जवाब दे रही है लगातार, क्योंकि प्रोफेशनली और फायर पावर के साथ पाकिस्तानी आर्मी का अपर हैंड है। लेकिन फिर बाजोर पोस्ट क्यों खाली की, इसके कई रीजन हो सकते हैं। हमें तो नाचते हुए वो टीटीपी के लोग ही वहां ज्यादा दिख रहे हैं। फिलहाल आप दोनों जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है आपके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का ही।